कहीं आप प्रमोद सिंह से तो नहीं मिले? आपको भी आज ही मिलना था। चलो, किसी को कुछ तो याद आया। हाँ, प्रमोद सिंह की बीवी वो थी यहाँ। मेंटल था साहब वो। हमें उसको यहाँ से निकालना पड़ा, बावजूद इसके कि होटल के आधे स्टाफ का पेट उसी के पैसों से भरता था। उसके पागलपन ने जिंदगी झंड कर दी थी साहब। 1 महीने का एडवांस देकर पता नहीं कहाँ गायब रहता था, और जब भी कभी वापस आता तो पूरे स्टाफ के लिए मिठाइयाँ लाता था, और फिर 2-2 दिन तक कमरे में बंद। जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आती थी रात भर, और जब भी कभी बाहर आता तो इस तरह से चलता था जैसे उसके बगल में कोई साथ चल रहा हो, लेकिन कोई होता नहीं था साहब। धीरे धीरे अकेले में बात करना, फुसफुसाकर हंसना। अव्वल दर्जे का पागल था साहब वो। आप प्रमोद सिंह की बात कर रहे हैं ना, वही कंस्ट्रक्शन वाला? हाँ हाँ वही, बिल्कुल पागल था साहब। और कमरे में ना कोई होता नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी शादी हुई थी, वो भी निहायती सुंदर लड़की से। अरे सपने में की होगी साहब शादी, कोई लड़की वड़की नहीं थी। ऐसे पागल इंसान से कौन शादी करेगा? एक दिन तो हद कर दी साहब उसने। नशे में धुत लड़खड़ा कर आया और बोला, मुझे होटल के सबसे बेस्ट रूम में शिफ्ट कर दो, नई चद्दर, नई तकिए, सब कुछ नया। और बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर बात कर रहा था साहब, जैसे कोई पीछे खड़ा हो। और जो भी ऑर्डर करता, 2 करता साहब। 2 कप चाय, 2 कप दूध, खाने की डिश भी 2। साहब उसके डस्टबिन से हमें बेला के हार मिलते थे। यहाँ तक तो सब सही था साहब। हर दूसरी रात हमें उसके बाथरूम से टूटी हुई चूड़ियाँ और गंदे सैनिटरी पैड मिलने लगे। उनके रूम में जाने से डर लगता था साहब। फिर क्या, हमने अपने सेठ को बोला और उनका चेकआउट करा दिया साहब। एकदम पागल था।